Hello everyone. Congratulations to all the selected candidates for interview. मेरा नाम कंचन दीक्षित है। मैं पीसीएस 2021 से औद्योगिक विकास प्राधिकरण में चयनित हुई थी। अभी मैं यूपी सीडा में पोस्टेड हूँ और ज्ञान सर ने बोला था कि मैं थोड़े टिप्स दे दूँ आप लोगों को इंटरव्यू के लिए। उन्होंने बल्कि मेरा प्रीवियस जो वीडियो था उसको पिन भी कर रखा है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है ड्रेसिंग के बारे में, किस तरीके से आप वहाँ पे करें, वो ले लीजिए। अब इसमें मैं वो बताऊंगी जो उसमें नहीं है, उसके अलावा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी मीन्स आपका 360 डिग्री पूरा स्कैन होगा पर्सनैलिटी का। ये आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज आप लोग मेंस में प्रूव करके ही पहुंचे हैं यहाँ तक। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चन स्ट्रेसफुल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ये जांचा जाता है कि आप अंडर स्ट्रेस सिचुएशन में काम रहते हैं या आपका डिसीजन मेकिंग या आपका थॉट प्रोसेस क्या है। प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ ऐसा कह देना जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाए, ऐसा कोई सवाल कर देना। वो डेलिबरेटली होता है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी ने पूछ लिया। वो ये जांचते हैं इससे कि प्रोवोक करने पे आप एग्रेसिव हो जाते हैं या आप काम कंपोज रह के अपने पर्सनैलिटी को ओवरऑल बैलेंस कर सकते हैं। तो हो गए। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको एक सिचुएशन दे दी और उस सिचुएशन में सपोज आपसे कहा गया कि आप कहीं पे एसटीएम पोस्टेड हैं और आपके यहाँ जो है डीएम आउट ऑफ स्टेशन है। आपके पास आपके क्षेत्र में कहीं पता चला मॉब हो गया है। तो उस सिचुएशन में आप कितना क्विकली सोचेंगे और क्या ऐसा करेंगे कि जिससे पब्लिक का डैमेज कम हो, पब्लिक का प्रॉपर्टी का डैमेज कम हो, और कैसे कितनी जल्दी उसको कंट्रोल किया जा सके। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर एसटीएम है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस वहां पहुंचे, फिर आप और चीजें देखेंगे, आप बोल के लोगों को समझा सकते हैं। तो ये प्रशासन के पास पावर होती है, तो उसका सदुपयोग करना आना चाहिए आपको। और होते हैं पैनिक क्वेश्चंस। पैनिक क्वेश्चंस में कोई ऐसी सिचुएशन दे देंगे कि आप चूंकि अभी आए नहीं है इसमें तो आपको नहीं पता होगी, पर प्रशासन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती रहती है कि अचानक से कुछ आ गया एंड यू हैव नो आइडिया। तो उस स्थिति में कैसे संभालना है, किससे बात करनी है, कौन वो व्यक्ति है जो आपको उस समस्या का समाधान दे सकता है, ये सारी चीजों की जानकारी होती है इसमें। तो आप पहले तो ये देख लीजिएगा। और हाँ, दूसरी चीज, जब इंटरव्यू कभी आपने कुछ जवाब दिया, इंटरव्यू हंस दिया, आपका आंसर सुन के हंस दिया, मतलब आपके ऊपर नहीं हंस दिया, बट जनरली यू क्रिएटेड अ गुड ह्यूमर इन द रूम। तो ऑलवेज स्माइल एंड डू नॉट स्टार्ट इलाबोरेटिंग द जोक और योर पॉइंट। और अगर बोर्ड मेंबर्स अपनी तरफ से कुछ भी हंसते हैं, मजाक करते हैं, तो आप शांत बैठेंगे, आप उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज कि बोर्ड फ्रेंडली हो रहा है तो मैं ये नेवर डू दैट। अच्छा, वो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने बारे में अधिकतम बता दें, अधिकतम बोर्ड को, जब वो कहें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उसमें फायदा ये रहता है कि आप उनको बहुत बड़ा रेंज दे देते हैं क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि उनके पास फोटो होगी आपकी और आपका ऑप्शनल, दो ही जानकारी होती है उनके पास। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में ऐसा होता है कि आपको आपके साक्षात्कार ज्ञाप जो आया होगा उसमें लिखा होगा, तो उसमें मेंशन है कि आप अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज हैं, सबकी ओरिजिनल कॉपी लेके आएंगे। साथ में शायद तीन सेट बनवाते हैं उनकी फोटो कॉपी के। तो आप इतना इंश्योर करके जाएं। वहां पर जाके अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस दिन नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको चेयरमैन को अलग से मेल करना पड़ेगा कि हमें किसी और दिन का इंटरव्यू की डेट दे दीजिए। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हमेशा अपने ओरिजिनल कैरी करें। जो जितना मांगा है उतना प्रिपेयर करके जाएं। और अभी ये मत सोचिए कि हम मेंस में दे चुके थे
अभी आपसे अभी इंटरव्यू में लिया जाएगा, फिर आपसे ज्वाइनिंग के टाइम भी लिया जाएगा, फिर ज्वाइनिंग के बाद में आप जहां पोस्टेड होंगे वहां भी लिया जाएगा। सो ये अनवरत चीजें हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो कहा जा रहा है वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सेट के साथ में लेके जाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको इंटरव्यू में बैठने को मिलेगा। अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो आप उस दिन इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। ओके, उसके अलावा कुछ और चीजें मैंने नोट की थी, जैसे हाँ, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, जो लोग कई बार आ चुके हों उनको मालूम होगा, पर जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको मैं बता दूं कि जब आप लोग कमीशन में जाके एंटर करेंगे और जो रूम होता है वहां आप बैठते हैं एंड आप अपना पूरा वो चेक कर रहे होते हैं, तो कई बार वहां पे कहते हैं कि गेट के बाहर वो बैठा हुआ है, उससे फ्लैग बंधवा लो डॉक्यूमेंट्स में। मैंने भी बंधवाया था, पर मत बंधवाइएगा, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंदर जब आप पहुंचेंगे जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने हैं वो पूरा खोल के उनका आदमी फिर से फ्लैगिंग करता है। तो पैनिक मत होइएगा कि बाहर नहीं हो पाया तो मेरे डॉक्यूमेंट्स बिखरे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें करीब 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर आपको वहां से मेन बिल्डिंग में भेज दिया जाता है जहां पे इंटरव्यू चल रहे होते हैं। वहां पे आपके जैसे और लोग बैठे होते हैं, तो वहां आपको एक नंबर अलॉट होता है। आपका नाम किसी को वहां नहीं पता होता है, आपका नंबर होगा, वो नंबर अपना लेकर के पर्ची बैठ जाइए। वहां पे वो थोड़ा स्नैक्स चाय वगैरह भी रखते हैं, तो आप जो है इजी हो सकते हैं। फिर अर्दली आएगा, आपका नंबर पुकारेगा, आप उसके साथ चुपचाप उठें और चले जाएं, और जाकर के अर्दली के बगल में ही गेट के पास में ही चेयर्स लगी होती हैं, तो आप जाके वहां बैठे, क्योंकि अगर ऊपर रेड लाइट चल रही है तो इसका मतलब अभी अंदर इंटरव्यू प्रोसेस में है। फिर वो कैंडिडेट निकल जाए तो भी आपको उठ के नहीं जाना है, जब तक अंदर से बुलाया ना जाए तब तक आप वहीं बैठ के वेट करेंगे। और मैंने तो ये जानने के लिए कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, तो मैंने अपनी वॉच उसी को दे दी थी अर्दली को कि मुझे प्लीज आप बता देना कितनी ड्यूरेशन तक चला मेरा इंटरव्यू। तो मैंने वो वॉच उनको दे दी थी, और उसने जब कहा तो मैंने एंटर कर लिया। और एंटर करने के बाद में एक तो आपको स्ट्रेट पोस्चर में जाना है, स्लाउच नहीं होना चाहिए, या इस वेरी फॉर्मल एंट्री। एंटर करें, एंटर करते ही सबसे पहले चेयरमैन को ग्रीट करें, उसके बाद में बाकी मेंबर्स को ग्रीट करें, और खड़े रहें वहीं जब तक आपसे बैठने को ना कहा जाए। आप ना बैठें, कई बार वो डिलिबरेटली आपसे 5 मिनट तक नहीं कहेंगे बैठने को, तो चेयर खींच के बैठना नहीं है, खड़े रहना है जब तक ना कहें वो। और जब आपका इंटरव्यू ओवर हो जाए, इंटरव्यू ओवर होने के बाद में आप वहां से निकलेंगे कमीशन से बिना किसी से बात किए, सीधे एग्जिट की तरफ जाएंगे और वहां से निकल जाएंगे। बात नहीं करनी उस बीच में रुक के कहीं किसी से। क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो हम लोग कई बार करते हैं कि हमें भाई आता है तो हमें मालूम होता है कि बताने के लिए हम उत्सुक होते हैं, तो ये नहीं करना है। कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, आप उस सवाल को सुनने के बाद 5 सेकंड सोचें और उस सवाल को अपने दिमाग में दोहराएं और फिर जवाब दें। इससे क्या होता है, कई बार आपका जो एक्साइटमेंट में जो हार्ट बीट बढ़ जाती है या आवाज की स्पीड मॉड्यूलेशन चेंज हो जाता है, वो नहीं होगा। 5-6 सेकंड का टाइम लीजिए, और कोई ऐसा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो तो उसमें आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि सर कैन आई हैव 5-8 सेकेंड्स टू थिंक ओवर इट, मुझे थोड़ा टाइम ले लूँ सर सोचने के लिए। तो जनरली वो अलाउ कर देते, क्योंकि वो खुद ऐसी सिचुएशन दे रहे होते हैं कि आपको सोचना पड़ेगा। तो ये करिएगा। हाँ, 10 सेकेंड से ज्यादा का टाइम मत लीजिएगा सोचने में। और बाकी तो मैंने मोस्टली सब बता ही दिया है। इसके अलावा जो चीजें हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर की हुई हैं। और हाँ, बी ब्रूटल ऑनेस्ट, क्योंकि आप लोग जिस उम्र पे जा रहे हैं उतने साल का उनका अनुभव है वो जो बैठे हुए अंदर। तो डोंट एक्ट स्मार्ट, जो पूछा जाए बहुत ही हम्बल पोलाइट तरीके से आप उसका जवाब दें। आपको नहीं आता है तो आप सिंपली कहें सर मुझे नहीं आता है। आपको याद नहीं आ रहा है तो आप वही बताएं, मतलब जो भी है सच बात करें। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी कॉन्फिडेंट रहिए, और कॉन्फिडेंस आएगा तभी जब जो है आप अपने आप को काम कंपोज रखेंगे, क्योंकि नॉलेज तो है आपके पास, आप क्लियर करके ही आए यहाँ पे एग्जाम। वो बस आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। सो बी वेरी वेरी प्रेजेंटेबल,
not with your overall look, but with your brains, with your concentration. All the best.